एक समय की बात है। बादशाह अकबर और बीरबल ठंड के मौसम में तालाब के पास टहल रहे थे कि बीरबल को एक ख्याल आया और उसने बादशाह अकबर से कहा कि पैसों के लिए इंसान किसी भी चुनौती को पूरा कर सकता है। तभी अकबर ने अपनी उंगली तालाब के ठंडे पानी में डाली और कहा कि मुझे नहीं लगता कोई भी इंसान इस कड़कड़ाती सर्दियों के मौसम में इस तालाब के ठंडे पानी में रात भर खड़ा रह पाएगा। उसके बाद अकबर ने बीरबल से कहा वो इसे साबित कर देंगे कि इतनी ठंड के मौसम में कोई भी तालाब के ठंडे पानी में रात भर नहीं खड़ा रह पाएगा। लेकिन बीरबल ने कहा पैसा कमाने के लिए इस ठंड के मौसम में ठंडे पानी के तालाब में कोई भी खड़ा हो जाएगा। लेकिन बादशाह अकबर अपनी बात पर अड़े रहे और अपनी बात साबित करने के लिए उन्होंने राज्य में यह ऐलान किया कि अगर कोई आदमी पूरी रात भर तालाब के ठंडे पानी के अंदर छाती तक डूबकर खड़ा रहेगा तो उसे बादशाह अकबर के इस ऐलान के बाद कई लोगों ने तालाब में खड़े रहने की कोशिश की, लेकिन इस चुनौती को पार करना काफी कठिन था। फिर भी एक गरीब ब्राह्मण आदमी ने इस चुनौती को स्वीकार किया, क्योंकि उसको अपनी बेटी के विवाह के लिए धन की जरूरत थी। जैसे तैसे करके उसने बादशाह अकबर के बताए हुए ठंडे पानी के तालाब से ठंड के मौसम में पूरी रात कांपते ठिठुरते खड़े रहकर रात निकाल ली। रात भर बादशाह अकबर के पहरेदार भी उस पर नजर बनाए हुए थे, लेकिन उसने हिम्मत के साथ बादशाह अकबर की चुनौती पूरी की और सुबह बादशाह अकबर द्वारा घोषित 1000 मोहरों का इनाम मांगा। तो बादशाह अकबर ने हैरान होकर पूछा कि तुम इतनी सर्द रात में पानी के अंदर कैसे खड़े रह पाए। तब गरीब ब्राह्मण ने बादशाह अकबर से कहा कि आपके किले के झरोखों पर जो दिए जल रहे थे उनका उसने मन में स्मरण किया और यह सोचता रहा कि वो दिया मेरे पास ही जल रहा है। इस तरह दिए की लौ को देखते हुए वो पूरी रात ठंड के मौसम में ठंडे पानी के तालाब में खड़ा रहा और इस तरह उसने बादशाह अकबर की चुनौती को पूरा किया और रात बिताकर बचकर बाहर निकल आया। बादशाह अकबर ने गरीब ब्राह्मण से जब यह सुना तो अकबर ने इनाम देने से मना कर दिया और उससे अकबर ने यह कहा किले के जरोखे पर जल रहे उसी दिए की गर्मी से तुम पानी में रात भर खड़े रह सके, इसलिए तुम इनाम के हकदार नहीं। बेचारा ब्राह्मण अकबर की इस बात पर उदास मन से रोता हुआ चला गया। बीरबल ने जब अकबर की यह बात सुनी तो उन्हें बादशाह अकबर के इस निर्णय पर गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने अपनी चतुराई से ब्राह्मण को न्याय और उसका इनाम दिलाने का फैसला लिया। अगले दिन अकबर जब दरबार में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दरबार में सारे मंत्रीगण मौजूद हैं, लेकिन अकबर के प्रिय बीरबल मौजूद नहीं हैं। तो बादशाह अकबर ने सबसे पूछा कि आज बीरबल दरबार में नहीं आए। थोड़ी देर बाद अकबर ने बीरबल का इंतजार करने के बाद बीरबल तक संदेश पहुंचाया कि बादशाह अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया है। तो बीरबल ने भी संदेश लेकर आए दरबारी से कहलवा दिया कि वो खाने के लिए खुद ही खिचड़ी पका रहे हैं और जब तक उनकी खिचड़ी नहीं पकेगी वो बादशाह अकबर के पास नहीं आ पाएंगे। बादशाह अकबर ने बहुत देर तक बीरबल का इंतजार किया और जब उनसे रहा नहीं गया तो वो बादशाह अकबर खुद बीरबल के घर पहुंचे। उन्होंने देखा कि बीरबल ने खिचड़ी का पात्र आग से काफी ऊंचा करके लटकाया हुआ है और नीचे आग जल रही है। जैसे ही अकबर ने यह देखा तो वो यह देखकर बोल पड़े कि मूर्ख बीरबल, खिचड़ी पकाने के लिए तुमने इतनी ऊपर हांडी बांधी हुई है, इसे तपन कैसे मिलेगी? हांडी को नीचे बांधो वरना खिचड़ी नहीं पकेगी। तो बीरबल ने अकबर से कहा, कहाँ पकेगी? पकेगी, खिचड़ी पकेगी, आप धैर्य रखें। इस तरह दोपहर से शाम हो गई और अकबर लाल पीले हो गए और गुस्से में बोले, बीरबल तू मेरा मजाक उड़ा रहा है, तुझे समझ नहीं आता? इतनी दूर तक आंच नहीं पहुंचेगी, हांडी नीचे उतार कर आग के ऊपर रखो तो खिचड़ी पक पाएगी। बीरबल को बादशाह अकबर के यही कहने का इंतजार था तो उन्होंने अकबर से कहा कि अगर इतनी सी दूरी से अग्नि खिचड़ी नहीं पका सकती तो उस ब्राह्मण को आपके किले के झरोखे पर जल रहे दिए से तपन
और ऊर्जा कैसे प्राप्त हुई होगी। बीरबल की यह बात सुनते ही बादशाह अकबर अपनी गलती समझ गए और गरीब ब्राह्मण को बुलाकर उसे इनाम की 1000 मुहरें दे देते हैं और दरबार में गलती बताने के बीरबल के इस तरीके की प्रशंसा करते हैं।